Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good, fine, and healthy at your places. Today we will discuss chapter 3 Economics मुद्रा और साख। मुद्रा जो पैसा होता है बेटा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। बेटा आप और हम सब जानते हैं कि जो भी मुद्रा है, जो पैसे हैं, वो विनिमय का एक माध्यम है। विनिमय होता है वस्तुओं का इधर से उधर लेना। हम वस्तु खरीद रहे हैं या किसी को वस्तु बेच रहे हैं तो उसके बदले हमें क्या मिल रही है? मुद्रा मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो आप देखोगे, मान लो आप बच्चे हो, आप ही कोई बुक वगैरह आपको परचेज करनी है, आपको कोई पेन लेना है, कोई नोटबुक वगैरह लेनी है, तो उसके बदले में आप शॉपकीपर को, दुकानदार को क्या दोगे? मुद्रा दोगे, पैसे दोगे। तभी आपको वो चीज़, जो भी वस्तु आप लेना चाह रहे हैं, वो वस्तु आपको वो देगा। या हम कोई भी वस्तु जो हमारे पास है, हमें उसको बेचना है, तो हम उसके बदले में क्या लेंगे? हम उसके बदले में भी पैसा लेंगे। तो क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेने देने में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी भी जाती हैं, हम वस्तुओं को खरीदती भी हैं, और हमारे पास जो वस्तुएं हैं उनको बेची भी जा सकती हैं, बेचते भी हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है, पैसे हैं, वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसीलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा, फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। जरा आप सोचिए, जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई का सामना करना होता। बेटा बहुत समय पहले में हम वस्तु विनिमय प्रणाली हमारे आसपास देखी जाती थी। एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु खरीदते थे, लेकिन एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीदने में हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानियां, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो उसके स्थान पर हमने फिर हमारे विनिमय का साधन क्या आई? मुद्रा आई, पैसे आए, जिससे हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। जैसे अब देखते हैं, उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो, बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। तो यहीं से आपके क्वेश्चन निकलना स्टार्ट हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किसे कहा जाता है? तो आप ऐसे ही बताओगे कि दोनों पक्ष, वस्तु बेचने वाला भी और वस्तु खरीदने वाला,
दोनों को ही उस चीज की आवश्यकता हो। जैसे मान लो गेहूं बेचने वाला कोई किसान है और उसको साथ ही जूते खरीदना भी जरूरी है, तो उसको क्या दोनों दोहरी आवश्यकता है ना, क्योंकि गेहूं भी बेचना है उसे, और उस गेहूं के बदले उसे किस चीज की जरूरत है, जूते खरीदने की जरूरत है। तो उस गेहूं बेचने वाले को किस व्यक्ति की जरूरत होगी, वो गेहूं किसको बेचेगा, जिसको जूते खरीदने हैं। और जूते वाला जूते किसे बेचेगा, जो गेहूं बेचने वाला है वो, क्योंकि उसको भी क्या चाहिए, गेहूं खरीदने हैं। तो इस चीज में बहुत ही ज्यादा कठिनाई का सामना करना होता था उनको। ये मार्केट के अंदर ये देखना होता कि मेरे पास जो चीज है वो दूसरे व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है या नहीं है। तो इससे उनकी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी वस्तु विनिमय से। लेकिन अगर हम मान लो हमें पैसे मिल रहे हैं वस्तु के बदले, वस्तु हम बेच रहे हैं और पैसे मिल रहे हैं, तो हमें बहुत ही सरल तरीका हो जाता है हमारा। हमने पैसे लिए और हमें मार्केट से जो भी सामान हमें चाहिए, हम उस मुद्रा से उसके बदले में कोई भी वस्तु आसानी से खरीद सकते हैं। तो एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे, बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। चूंकि मुद्रा विनिमय प्रणाली में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। तो आपका फिर यहाँ क्वेश्चन निकल रहा है कि विनिमय का माध्यम क्या होता है, या मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है। तो बेटा आप साथ साथ अपने नोट्स तैयार करोगे और आप अपने नोट्स के अंदर फर्स्ट ये करोगे कि 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आंसर लिखोगे, 2 के भी लिखोगे और 3 के भी लिखोगे, 4 के भी लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम कल अपना ये टॉपिक आगे करेंगे। तो ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर आगे हम मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं कल वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे करेंसी है, बैंकों के निक्षेप वगैरह हैं, तो हम कल इसको पढ़ेंगे। आज आप इतना ही पढ़ोगे इसको और अच्छे से इसको समझोगे। ओके बेटा, थैंक यू।